तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम किसका है ये बताना है। कौन से विटामिन का, ए, बी, सी या फिर डी। सही विकल्प है यहाँ पर विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। वहीं बात कर रहे हैं विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और वहीं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग इससे होता है। विटामिन जो बी के भाई कई पार्ट्स होते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। वहीं विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है। जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन संचित होता है, ए विटामिन या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है विटामिन ए जो है, इसमें जो है यकृत द्वारा जो है क्या किया जाता है, विटामिन संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम करता है गुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जो रासायनिक नाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, विटामिन से अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कैसे भी, चाहे वो बीमारी पूछ ले, चाहे किसी का रासायनिक नाम पूछ ले, तो यहाँ पर रासायनिक नाम आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए जो ई होता है उसे क्या बोलते हैं, टोकोफेराल। कहीं टेकोफेराल लिखा मिलेगा, कहीं टोकोफेराल। यहाँ पर विकल्प सी वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, रिकेट्स बीमारी है। जो रिकेट्स बीमारी है वो किससे संबंधित है। अभी हमने बताया था ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। आंखों से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है या फिर हृदय से संबंधित है। तो ये विटामिन संबंधित है हड्डियों से। ठीक है, जो रिकेट्स होता है ना, डी की विटामिन डी की कमी से होता है और ये हड्डियों से संबंधित होता है। वहीं आंखों की बात अगर आए तो ये विटामिन ए की बात आ जाएगी। ठीक है, इसी की कमी से आंखों की जो बीमारी होती हैं उसी से होती हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है, लोहे का है, तांबे का है, चांदी का है या फिर एल्यूमिनियम का है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अयस्क का मतलब समझते हैं ना। देखिए क्या होता है अयस्क, जैसे एल्यूमिनियम है धातु, भाई नेचर में जो खदानें होती हैं ना उनसे जो मटेरियल निकाला जाता है, ये डायरेक्ट थोड़ी ना, कोई भी सोना चांदी कुछ भी हो उससे डायरेक्ट थोड़ी ना निकल आता है। तो कुछ जो अशुद्ध पदार्थ निकलता है उसका शोध करके जब ये धातुएं बनाई जाती हैं ना, तो उसी अशुद्ध पदार्थ को जो नेचर से हमें मिलता है उसे अयस्क बोला जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि। चमगादड़ भाई अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसे रात में दिखाई देता है क्या, इस वजह से, या फिर उसकी देखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, या फिर वह पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। विकल्प की बात करें यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, वह पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, इस वजह से जो है अंधेरे में उड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जो जल में मतलब वाटर में जो घुलनशील गैस होती हैं, जो डिज़ोल्व हो जाती हैं गैसेस, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस बतानी है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो विकल्प की बात करें यहाँ पर सही है डी वाला विकल्प N2। ठीक है, ये जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस होती है। 9 नंबर प्रश्न है, अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, वसा में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं या विटामिन में या फिर प्रोटीन में। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण है। जो गाय का दूध होता है उसके दूध में पीलेपन का क्या कारण होता है, कैरोटीन है, थायमिन है, नियासिन या फिर वसा में कमी होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर विकल्प की हम बात करेंगे तो ये
कैरोटीन की वजह से होता है। जो गाय के दूध में पीलेपन होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग ढूंढ रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।